तस्लीम रहमानी, नुपुर शर्मा और जुबैर, ये तीनों कनेक्टेड हैं। एक टीवी डिबेट के दौरान तस्लीम रहमानी ने शिवलिंग को फवारा कहा। उस शिवलिंग को फवारा कहने के जवाब में नुपुर शर्मा ने कुछ रिस्पॉन्ड किया और जुबैर ने तस्लीम रहमानी का वीडियो ट्वीट नहीं किया, बल्कि नुपुर शर्मा का एक सिलेक्टेड वीडियो जब वो रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको ट्वीट कर दिया। उसके बाद देश में क्या क्या हुआ, कन्हैया की हत्या हुई, उमेश कोल्हे की हत्या हुई, पूरे देश में और कई जगह चाकूबाजी हुई, पूरे देश में तनाव। तस्लीम रहमानी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, टीवी में डिबेट कर रहे हैं, जिन्होंने इसका बीज बोया था। नुपुर शर्मा जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया शिवलिंग को फवारा बोलने के बाद, उनके सर तन से जुदा के नारे शुरू हुए, पूरे देश में एफआईआर हुआ और नुपुर शर्मा जब सुप्रीम कोर्ट आई तो पहले उनके बारे में कहा गया आपकी वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है, आपकी वजह से कन्हैया तेली की हत्या हो गई, आपको पब्लिकली माफी मांगना चाहिए। तीसरे पात्र हैं उस पूरे एपिसोड के जुबैर के बारे में पता चला कि उसको हेट स्पीच फैलाने के लिए करोड़ों रुपए विदेशों से मिलता है, भारत के अंदर से मिलता है। जुबैर को इसी काम करने के लिए, भारत में केवल तनाव फैलाने के लिए, सोशल मीडिया के जरिए लगातार यहां पे मजहबी उन्माद फैलाने के लिए देश से भी फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग होती है। आज उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, सारे उसके मुकदमे भी ट्रांसफर हो गए दिल्ली और बेल भी मिल गई। क्या इस देश में वास्तव में कानून का राज है? क्या वास्तव में कानून सबके लिए बराबर है? क्या वास्तव में रूल ऑफ लॉ यहां एग्जिस्ट कर रहा है? अगर रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रहा होता तो सबसे पहले तो जो मुख्य सूत्रधार है तस्लीम रहमानी, वो जेल में होना चाहिए था, वो तो नहीं है। दूसरा, जिसने विदेशों से फंडिंग लिया भारत में जहर बोने के लिए और आज से नहीं कई सालों से ले रहा है, उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। और नुपुर शर्मा जिसने रिस्पॉन्ड किया था एक सवाल के जवाब में, बस एक सवाल किया, उसके में जवाब दिया, अगले दिन माफी मांग लिया, उसका भी एफआईआर ट्रांसफर हो जाना चाहिए था और उसको भी एक बेल मिल जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि बहुत सोचने की जरूरत है। सरकार भी सोचे कि आखिर ये घटिया कानून अंग्रेजों के कब तक चलेंगे, जिससे जज अपनी मनमर्जी चला रहे। इन घटिया अंग्रेजी कानूनों के कारण जज जिसको चाहे बेल दे दे, जिसको चाहे जेल में डाल दे, जिसका चाहे मुकदमा ट्रांसफर कर दे, जिसका चाहे मुकदमा ट्रांसफर न करे। और वो गरीब कहां जाएगा? चलो एलिट क्लास के लोग तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए फीस दे के बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। वो गरीब कहां जाएगा? वो ड्राइवर, वो किसान, वो मजदूर, वो प्रताड़ित गांव का व्यक्ति, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है क्या? वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए फीस दे सकता है क्या? ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए और ये बात सरकार को भी सोचना चाहिए। हम इस देश में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हम इस देश में सबके लिए कानून का राज सबका बराबर हो चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे जहां बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन ना हो? एक जज उसके बारे में अलग इंटरप्रिटेशन करे, दूसरा जज उसी कानून का अलग इंटरप्रिटेशन करे, दिल्ली हाईकोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन करे, इलाहाबाद हाईकोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन करे, जज टू जज वेरी करे, कोर्ट टू कोर्ट वेरी करे, हाई कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन करे, सुप्रीम कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन करे। आखिर ये कब तक चलेगा? 75 साल हो गए आजादी के, अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थाना, तहसील तो आदि अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। सोचिएगा इसको।